बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब क्या? अरे लंच ले जाना भूल ही गई। आजा, जा रही हूँ। अब क्या? डिब्बा तो दे दिया ना, ये दूसरा डिब्बा किसके लिए? अच्छा, आपको लगता है कि मैं आजकल ज्यादा खाने लगी हूँ? कचौड़ियाँ किसके लिए? आपको किसने कहा कि मैं आज अर्जुन से मिल रही हूँ? मैं उससे नहीं मिलूंगी आज। अच्छा माँ, वो अपने ऑफिस का सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ आएगा कचौड़ी खाने के लिए। जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो जी भर के खिला देना बिठा के अपने पास उसे। अब मैं माँ को कैसे समझाऊं कि अर्जुन मुझसे नाराज है और वो आजकल मुझसे नहीं मिल रहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सच कह रही हूँ। माँ तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद करती हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ ना कॉलेज, रास्ते से उसे कॉल कर दूंगी और ये कचौड़ियाँ उसे दे दूंगी। ठीक है, जाऊँ अब? चलो बाय बाय। अब क्या है? मैं आपको इतनी बड़ी भुक्कड़ लगती हूँ क्या? बात मत करना मुझसे। सिद्धार्थ, ले अपना लंच बॉक्स और चल के नाश्ता कर ले। मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, माँ मुझे तुम्हारा लंच बॉक्स चाहिए। क्या? तू खाना भी नहीं खाएगा और नाश्ता भी नहीं करेगा?
भूख हड़ताल पे बैठा है क्या? चल जल्दी से नाश्ता कर ले। तुम्हें जो समझना है ना समझ लो। वैसे भी तुम्हें बिना बात के कुछ भी समझने की आदत तो है ही। जा रहा हूं मैं। सिद्धार्थ नाश्ता लेके जा। सिद्धार्थ, दिमाग खराब करके रख दिया सारे घर वालों ने मेरा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अरे सिद्धार्थ की माँ, तुम यूं ही हमेशा की तरह माथा पकड़े बैठी रहती हो हैं? लंच बॉक्स कौन देगा? मेरे को ऑफिस जाना है। सर पकड़ के ना बैठूं तो क्या करूं? देख रहा है आप अपने बेटे को? भाग्यवान, मैं घर में और करता क्या हूँ, बस देखता ही तो रहता हूँ। राघवेंद्र भाई को तो भगवान ने गूंगा बहरा बना के भेज दिया और मुझे तुमने गूंगा बहरा कर दिया। इस घर में तो मेरी ये हालत हो गई है, किसी को एक बोलूं ना तो मुझे 4 सुना के चला जाता है। और आप सिद्धार्थ को समझाते क्यों नहीं? कितने दिन से मुझसे बात तक नहीं कर रहा। एक तरफ तुम कहती हो तुम्हें हर कोई बोलता रहता है, दूसरी तरफ कह रही हो सिद्धार्थ तुमसे बात नहीं कर रहा। मेनका जी, सोच समझ के बोलिए कि आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके बेटे के सर पे जो भूत चढ़ा है ना उसे उतारिए, वरना समझ लीजिए बेटा गया हाथ से। मेरे हाथ में तो पहले भी नहीं था वो। सब कुछ तो तुम्हारे ही हाथ में है। और जहां तक भूत उतारने की बात है, वो मुझे नहीं आता। अगर आता होता तो एक भूत तो मैं बरसों पहले उतार चुका होता। कौन सा भूत? किस भूत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तुम नहीं समझोगे। दरअसल अगर भूत उतरवाना है ना तो किसी ओझा को बुलाओ, मेरे समझ में नहीं आती ये सब बातचीत। और रही बात सिद्धार्थ को समझाने की, तो मैं उसे क्या समझाऊं? उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। तुम चाहे नाराज हो या मेरे सिर पर तांडव करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिद्धार्थ के साथ था, सिद्धार्थ के साथ हूं और सिद्धार्थ के साथ रहूंगा। क्या? अगर सिद्धार्थ तुमसे 2-3 दिन क्या 2-3 साल भी बात नहीं करे ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाय हाय, अभी तक लड़की आई भी नहीं इस घर में, अब पूरा परिवार उसकी तरफदारी में लगा हुआ है? और अगर वो इस घर में आ गई तो मेरा तो दिमाग खराब करके रख देगी। सोच मेनिका सोच, इस वाड़ी नाम के कांटे को कैसे निकालूं मैं अपनी जिंदगी से। कांटे पे ध्यान आया कि कांटे को तो कांटा ही निकाल सकता है। हरिहर भाई साहब ने मुझसे कहा था कि जो लड़का उसके घर आता है ना मीरजादा, उसका पता लगाओ। अब मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका पता मैं कैसे लगाऊं? ना तो मैं वाणी के घर जा सकती हूँ और अपने घर में मुझसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मैं करूं तो क्या करूं? अरे तुम ठीक कह रहे हो क्या? खबर पक्की है? देखो अगर कुछ गलत निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, आजकल अपने दिन ही बुरे चल रहे हैं, तो किसी को दोष क्या दें। अरे जीजा जी, किस पर दोष लगाने की बात कर रहे हो? अरे किस पर दोष लगा सकता हूं? असल में दोष तो मेरी किस्मत नहीं है। अरे जीजा जी, ऐसे अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो? ऐसे अपनी किस्मत को कोसना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, बाय द वे एक बात बताइए, आपकी किस्मत को खराबी क्या है? एक हो तो बताऊं। एक तो तुम्हारी बहन से शादी हुई, दूसरी और सबसे बड़ी, तुम्हारे जैसा साला मिला। जीजा जी, आप है ना मजाक बहुत करते हो। हाँ, हर वक्त मजाक के मूड में रहते हो। मजाक तो आप करने लगे हो साले साहब। आप कह के गए थे कि केशव की बीमारी का पता लगाओगे, लेकिन आपसे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने ही पता करवाया।
ले दे के केशव की बीमारी ने थोड़ी हिम्मत बंधाई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। अरे नहीं आया है तो आ जाएगा जीजा जी, दिक्कत कहाँ है, हम दिला देंगे है? अरे आप दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए साले साहब। आपने कहा था कि पक्का उसे हार्ट अटैक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। अब क्या जबरदस्ती से हार्ट अटैक करवाओगे? हरिहर नाम है मेरा जीजा जी, हरिहर। बस एक बार आप नाम बता दो, किसका पत्ता साफ करवाना है। पत्ता मैंने पूरी मार्केट में ये खबर फैला दी है कि केशव को हार्ट अटैक आया है, और ये खबर उसके परिवार वाले दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं मार्केट से। हाँ, लेकिन इस झूठी खबर से हमें क्या फायदा? जीजा जी, दुश्मन का नुकसान खुद का फायदा होता है। जब ये खबर उन लोगों को पता चलेगी जिन्होंने केशव को पैसा दे रखा है, और उन लोगों को जिन्होंने ये पैसा उसके बिजनेस में लगा रखा है, केशव के बिजनेस में, हाँ? वो लोग डर जाएंगे और फिर वो इकट्ठे होकर आफत बनकर केशव के घर पर टूट पड़ेंगे। फिर जो तब नहीं हुआ ना, वो अब होगा, हार्ट अटैक। क्या बात है साले साहब, सालों से जो इस खोपड़ी को तेल पिला रहे हो वो काम आ रहा है अब। बस ऐसे ही हमें उस केशव को घेरते रहना है, उसको इतना नीचे ले जाना है कि उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए, वो हमारे खिलाफ केस वापस ले ले। और दूसरे, चेयरमैन बनने के ख्वाब भूल जाए साले साहब। अरे जीजा जी, आप उसकी चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। एसोसिएशन के चेयरमैन तो आप ही बनोगे, चेयरमैन जीजा जी हमारे। किस बात? अर्जुन तो मेरा फोन उठाएगा नहीं। उधर घर जाऊंगी तो माँ पूछेगी कि अर्जुन को कचौड़ी दी कि नहीं दी। क्या करूं? हाँ, मैसेज करती हूँ, फिर आना होगा तो आ जाएगा। गॉड, किस झमेले में फंस गई हूँ मैं? आगे कम परेशानियां थी क्या जो एक और परेशानी मोड़ ली थी? मैसेज तो करना ही पड़ेगा, वरना माँ सवाल पूछ पूछ के जान ले लेगी मेरी।
अजी अब तैयार हो कि यहाँ क्यों बैठे हैं? डॉक्टर के पास जाना है क्या? राजीव तो ऑफिस निकल गया। मैं अभी ऑफिस से जा रहा हूँ। आपको पता तो है आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। विभा, जितना मुझे रेस्ट करना था ना, मैंने कर लिया। अब मैं और रेस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी मार्केट में इतनी उथल पुथल चल रही है, राजीव कब तक सब कुछ अकेले संभालेगा? सब कुछ उसके सर पर डालकर मैं आराम से नहीं बैठ सकता। प्लीज। कर तो रहा था अर्जुन उसकी मदद। उसकी एक गलती की वजह से आपने उसे ऑफिस आने से मना कर दिया। आपको याद है आपने उसकी एक बार तारीफ की थी और आज एक गलती की वजह से सारे किए किराए पे पानी पड़ गया। विभा, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी ना कितनी भारी पड़ती है, मालूम है तुम्हें? तुम्हारे बेटे की लापरवाहियों की वजह से मैं अपना बिजनेस चौपट नहीं कर सकता, समझी तुम? अरे जब तक अच्छा काम कर रहा था तो आपका बेटा था और आज जब उससे एक गलती हो गई तो मेरा बेटा हो गया। खैर, बिजनेस के बारे में मैं क्या जानूं? आप ही ज्यादा जानते हैं। जो आपको ठीक लगे वही करें, पर इन हालात में मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दे सकती। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, थोड़ा सा बीपी बढ़ा था जो अब ठीक है। दवाई मैं खा रहा हूँ और वहां तो और लोग भी हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। राजीव है, नेहा है। देखो, अगर मुझे थकान लगेगी ना तो मैं रेस्ट रूम में जाकर आराम कर लूंगा। प्लीज। मुझे पता है आप कितना रेस्ट कर लेंगे। आप जब काम में डूब जाते हैं ना तो आपको अपनी कोई होश नहीं रहती है। देख अर्जुन, तेरे पापा अभी बीमार हैं और ऑफिस जाने की जिद कर रहे हैं। जरा फोन लगा राजीव को, मैं उससे बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि ऑफिस आने की इजाजत किसने दे दी। राजीव को पता है, सब पता है उसे। और मुझे ऑफिस जाने के लिए प्लीज किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। माँ ठीक ही तो कह रही है। आप एक दो दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगड़ेगा अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लापरवाही करके अपने खानदानी बिजनेस को चौपट नहीं कर सकता। लो, आ गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट मैसेज। तुम अपना काम देखो, फोन करो, मैसेज देखो। तुम्हें घर के या ऑफिस के मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब तक तो उसे मैसेज मिल भी गया होगा और उसने पढ़ भी लिया होगा। क्या वो आएगा? शायद हाँ। या नहीं, मेरी वजह से ना सही, शायद माँ की वजह से आ जाए। अरे वानी, यहाँ क्यों बैठी है? आज क्लास नहीं जाना? वाणी, घर नहीं जाना आज? तू जा, मैं अभी निकलूंगी बस। ओह, तो समझ गई। अपने हैंडसम का वेट कर रही है ना? अच्छी बात है। उसने भी तो तेरा इतना वेट किया है, तू भी थोड़ा सा कर ले। एटलीस्ट उसे भी तो पता चलनी चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस। अच्छा चल, तू वेट कर, मैं तो चलती हूँ।
कचौड़ियाँ किसके लिए? देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। तुम्हारी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, मत बिगाड़ो। वाणी, मुझे ये फर्क नहीं दिखता यार, मुझे नहीं समझ में आता यार फर्क। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना। हेलो, कहाँ हो? कहाँ रह गए तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? दीदी, मैं सोनू बोल रहा हूँ। आज आप ट्यूशन पढ़ाने आ रही हैं ना? कल मेरा टेस्ट है। छोड़ा हाँ बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। ये इंतजार के सिलसिले, ये इंतजार के रास्ते, ये इंतजार के रात दिन, ये इंतजार के मरहले, ये दिन तो यूं ही गुजर गया तेरे इंतजार की धूप में। तेरी जुस्तजू की ये पोटली मैं कहाँ पे जाके छुपाऊं अब।